हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि हमने ये जाना था कि मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वो किसी भी आपके मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जो मोल्स है या पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उससे रिलेटेड आपका मोल कॉन्सेप्ट होता है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का ये होता है कि उसमें पाए जाने वाले जितने भी एटम्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स के, उन सब का एक एटॉमिक मास का सम होगा, उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका मोल कॉन्सेप्ट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। यानी कि जो दो आपके क्वेश्चंस है, इसमें एक है आपका 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम और सेकंड वाला क्वेश्चन एक और नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड है। तो इन दोनों केस में आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है आपका गिवन मास और एक होगा आपका मोलार मास। आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप किसी भी आपका एलिमेंट का आप मोल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो हीलियम का नंबर ऑफ अपर गिवन मास जो है वो दिया गया, दैट इज़ 52 ग्राम्स, और उसका जो मोलार मास होता है वो 4 ग्राम्स होता है। तो इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करना है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास बाय मोलार मास आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, गिवन मास यहाँ पे दिया गया है दैट इज 52 ग्राम्स, एंड मोलार मास जो होता है वो 4 ग्राम्स होता है आपका ऑफ हीलियम एटम, क्योंकि यहाँ पे आपका हीलियम एटम के बारे में ये बात हो रहा है। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से यहाँ पे 13 निकल जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आपका 13 निकल गया, यानी कि 13 नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर, यानी कि 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 13 होंगे। ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। देन सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 12.044 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, यानी कि यहाँ पे आपका मास नहीं दिया गया है, यानी कि गिवन मास नहीं है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए गए हैं। यानी कि कितने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है, दिस इज द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन दिस केस। तो नंबर ऑफ आपके हीलियम एटम्स अगर दिए गए होंगे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो अगर आपके मास गिवन मास ना दिया हो और आपको दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हो, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आप लोग को फॉर्मूला उस केस में यूज करना होगा सिंपली n इज इक्वल टू n बाय Na, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ये जो है आपका गिवन नंबर ऑफ आपका जो एटम का गिवन नंबर होगा वो होगा, और Na जो होगा वो आपका एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर जो है उसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूला में आपको जो गिवन जो डेटा है उसको पुट करना है और क्वेश्चन का जो है आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 क्वेश्चन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n बाय Na, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n निकालना है। n जो यहाँ पे कैपिटल N है वो आपका नंबर ऑफ हीलियम एटम्स होगा, यानी कि जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं वो होगा, दैट इज
12.044 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रोज नंबर जो होगा, एवोगैड्रोज कांस्टेंट जो है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे जब हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा 2 से और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 2 तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पहला जो था उसमें था कि अगर आपका मास दिया गया होगा तो गिवन मास बाय मोलार मास करके आप लोग नंबर ऑफ मोल्स आप लोग फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको गिवन मास नहीं दिया गया होगा, नंबर ऑफ एटम्स दिए गए होंगे, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोज नंबर करके आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। 2 तरह के ये केसेस हैं और दोनों का हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखते हैं वहां पे हम लोग को क्या सॉल्व करना होगा। तो जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोल्स दिए गए हैं, आपको मास आपको फाइंड करना होगा। मोलार मास हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे जो आपका था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास वाले केस में ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे गिवन मास हम लोग को जो है वो फाइंड करना होगा और मोलार मास तो हम लोगों को पता ही होता है। तो इस केस में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग को सॉल्व करना होगा मास के लिए, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो मास इज इक्वल टू मोलार मास इनटू n जो होगा, इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n। ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे पुट हो जाएगा और हम लोग को बस वैल्यूज जो है उसमें ऐड करके हम लोग को सॉल्व आउट करना होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग निकालेंगे तो मास इज इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा, और इस केस में जो m है कैपिटल M आपका नाइट्रोजन का होगा। नाइट्रोजन का जो आपका मोलार मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम्स है, यानी कि 14 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 28 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 28 यहाँ पुट हो जाएगा, n जो है वो 0.5 है। तो ये सॉल्व जब होगा तो m का वैल्यू आ जाएगा आपका 28 इंटू 0.5, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग हाफ लिख सकते हैं। तो ये आपका अल्टीमेटली 14 आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर ग्राम्स में आएगा। क्लियर? इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपली हमने क्या किया, हमारे पास मोलार मास हम लोगों को पता होता है किसी भी एलिमेंट का, हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हम लोग को सिंपली मास निकालना था, हमने फॉर्मूला में पुट किया और हमने उसका आंसर निकाल दिया। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो था, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है। मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों इसको बोला जा रहा है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पे मिलके मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया था, यहाँ पे सिंपली एक नाइट्रोजन एटम है। सिंपली इस क्वेश्चन में भी हम लोग को ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है, हमें फॉर्मूला में पुट कर देना। फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n, और यहाँ पे m का वैल्यू जो है आपका सिंपली नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 14, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन नहीं है इसलिए हम लोग उसको आपका इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है, 28 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 14। और नाइट्रोजन का जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 दिया गया है, और इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और 2 से कैंसिल होगा तो ये आपका मास जो होगा 7 ग्राम्स यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द आंसर। इस तरह से आपको ये चीज़ को सॉल्व करना होगा। सिंपली इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, मोलार मास पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स जो कि गिवन है उसे पुट कर दिया, सॉल्व आउट किया, हमारा आंसर 7 ग्राम्स आया, यानी कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास होगा 7 ग्राम्स। क्लियर? अब इसमें देखिए जो सेकंड जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, हमने गिवन मास के आपके केस में भी सॉल्व किया था, और नंबर ऑफ आपके अगर उतने एटम्स होंगे तो भी हमने एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर को यूज करके किया था। सिंपली हमें वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है,
3.011 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स दिए गए हैं। इसका हमें क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो इसका मास हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इस केस में अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो सिंपली हमें यहाँ पे भी वो फॉर्मूला को कंसिडर करना होगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू N, जिसमें कि M जो था गिवन मास जो हमें निकालना है, कैपिटल M मोलार मास है, और जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन जब नंबर ऑफ आपके एटम्स दिए गए होते हैं तो हम लोग ये N को कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं N इज इक्वल टू कैपिटल N बाई एवोगैड्रोस नंबर करते हैं। ये जो है आपका N यहाँ से मिल जाएगा हमें, ओके यहाँ से ये n मिल गया। एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसको पुट कर देंगे, n निकल जाएगा, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सिंपली जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n। n जो है वो फाइंड करने के लिए n बाई NA करना होगा, जो कि हमारा क्या है, n यहाँ पे दिया गया है 3.011 इंटू 10⁻23 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से यहाँ पे करना होगा, हमने इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये देख सकते हैं ये 1 2 में कैंसिल होगा, यानी कि 1/2 दैट इज 0.5 आपका n निकल गया। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट करने से हम लोग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू m बाई n दैट इज इक्वल टू आपका m का वैल्यू यानी कि मोलार मास ऑफ आपका नाइट्रोजन है दैट इज 14 इंटू 0.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये m का वैल्यू आपका 7 ग्राम्स आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना था। n का वैल्यू हमारा गिवन नंबर ऑफ मोल से, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल से, एटम से हमारा हमने इसको निकाल दिया। उससे सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला की ज़रूरत थी, यानी कि n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई एवोगैड्रोस नंबर। सॉल्व किया हमने उसे, n का वैल्यू आ गया जो कि था हमारा 0.5 या फिर हाफ था। इसे हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सिमिलर जो चीज़ है इसे हमें करना होगा सेकेंड पार्ट के लिए, जहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दिए हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम नहीं है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यानी कि मोलार मास जो है वो 14 नहीं 28 यूज़ होगा। सिमिलर प्रोसेस यूज़ होगा, इसमें भी हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं क्या होगा सिमिलर प्रोसेस। हमें यहाँ पे भी n निकालना होगा, n बाई NA निकालना होगा, जो भी आंसर होगा। तो इसे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में सेट करते हैं। m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n। इसे सॉल्व करने के लिए m इज इक्वल टू मोलार मास 28 इंटू n जो है n बाई NA है। तो n जो है हमारे यहाँ पे गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 सिमिलर टू एवोगैड्रोस नंबर। तो इसे हम लोग लिख देंगे और एवोगैड्रोस नंबर हम लोग लिख देंगे। ये दोनों जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और इसका जो आंसर है वो आपका सिंपली 28 इंटू 1, तो मास जो है वो आ जाएगा 28 ग्राम्स। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन का इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया, n के जगह में हम लोग इस वाले चीज़ को हमने यहाँ पुट किया। जो वैल्यू था आपका गिवन नंबर ऑफ मास का और आपका जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का और एवोगैड्रोस नंबर का सिमिलर था, इसीलिए ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मोलार मास के साथ और गिवन नंबर ऑफ मास जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला आप देख सकते हो, वही सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका, जो सिंपल फॉर्मूला है n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। यही जो फॉर्मूला वो यूज हो रहा है। और सेकेंड जो फॉर्मूला वो क्या है, n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय
Na, यानी कि नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल एंड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये दोनों फॉर्मूला जो है वही आपके यूज हो रहे हैं, दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे तो जो मोल कॉन्सेप्ट का है पूरा आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जो सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या हम लोग को निकालना होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज आपका 3 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों को फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो इस फॉर्मूला में हमारा कैपिटल N था, हमें ये फाइंड करना होगा। ये फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला में जाना होगा। जो आपका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय इंटू n, या फिर हम लोग इसे लिख सकते थे n इज इक्वल टू आपका स्मॉल m बाय कैपिटल M। इस फॉर्मूला में हम लोग को सेट करके इसका आंसर निकालना होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट केस में देखिए 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम दिया गया है। इस केस में हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना होगा। पहले हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसका, जो आपको जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसके टर्म्स में हम लोग फॉर्मूला को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम लोग इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास है। हमें निकालना है ये n में छुपा हुआ जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। n जो है वो डिनोट करता है आपका n बाय Na को। हमें फाइंड करना है ये वाला चीज़। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस चीज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि कैपिटल M बाय Na दैट इज इक्वल टू M बाय M। हमें अब फाइंड करना है ये, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली एवोगैड्रोस नंबर को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि कैपिटल M दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोगों को आंसर निकालना होगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग सबसे टॉप पे लिख देते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम दिया है, यानी कि गिवन मास दिया गया है, यानी कि m दिया है। एवोगैड्रोस नंबर हमें ऑलरेडी पता है, और जो आपका मोलार मास है वो सोडियम का कितना है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सोडियम का जो गिवन मास है वो आपका 23 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम का जो गिवन, कट करिएगा, सोडियम का जो मोलार मास है वो हम लोग को पता होगा, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सोडियम का जो मोलार मास है वो 23 ग्राम्स होता है, उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे m बाय कैपिटल M इंटू एवोगैड्रोस नंबर। n निकालने के लिए गिवन मास यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 46 ग्राम्स। जो गिवन मास होता है वो 23 होता है, और एवोगैड्रोस नंबर होता है आपका इतना, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 होता है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 23 2 जा 46 होता है, ये 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेटल में नंबर ऑफ एटम्स आपके हो जाएंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। क्लियर, ये था आपका सोडियम मेटल के लिए। सेकंड जो है वो देखिए 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे दिया गया है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम में 16 ग्राम का एक आपका एटम होता है, तो 2 एटम है यानी कि एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 32 ग्राम्स ऑफ आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिंपली हमें इसे भी फॉर्मूला में पुट करना होगा। फॉर्मूला जो था ये हो जाएगा आपका, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सिंपली हमें इसे भी क्या करना होगा, n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए गिवन मास जो कि दिया गया है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि गिवन मास है, तो 8 को यहाँ पे पुट कर देंगे। जो आपका m है यानी कि मोलार मास है 2 ऑक्सीजन के लिए, वो हो जाएगा
2 इंटू 16, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का मोलार मास 16 होता है, 2 मॉलिक्यूल इसलिए 2 इंटू 16, एंड लास्टली द एवोगैड्रोस नंबर जो कि आपका ये होता है। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23/4, जिसे सॉल्व करने पे हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, एंड आपका हो जाएगा 0 and 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो 10 टू द पावर ऑफ आपका ये इससे कैंसिल हुआ, 10 टू द पावर ऑफ आपका 10 टू द पावर ऑफ 23 जो है वो आपका यहीं पे होगा, और ये आपका आंसर भी निकल जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा इसके लिए। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया था, अब जो थर्ड केस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है मॉलिक्यूल्स नहीं दिया है, यहाँ पे जो आपका जो मास है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है, आपको बोला जा रहा है 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब दिया गया होगा तो क्या फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला तो ये यूज नहीं होगा यहाँ पे, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन है, यानी कि जो मोल्स 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम है, तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है हम लोगों को, और इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन है, इनटू इसमें हम लोग एवोगैड्रोस नंबर को कर देंगे तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये आपका n है, तो ये जो आपका था, हमने जो हमारा जो पहला फॉर्मूला वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m बाय कैपिटल M, यानी कि गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर था। लेकिन ये जो चीज़ है इसे हम लोग n लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे गिवन है, इसीलिए हम लोग ये गिवन मास बाय मोलार मास नहीं करके सिंपली हम लोग स्मॉल n को यहाँ पे डाल देंगे। तो इस जगह पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, इस जगह पे फॉर्मूला यूज होगा n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एवोगैड्रोस नंबर यूज होगा। सिंपली हम लोगों को पुट करना होगा वैल्यू, जो स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है जो कि है 0.1 आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर देंगे 23। सिंपली इसका मतलब होता है, इस वाली चीज़ का मतलब होगा 1/10 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 10 जो है यहाँ पे कैंसल आउट करके एक आपका 23 में से जो आपका एक 0 है उसको हटा देगा, और सिंपली इसका आंसर आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट जब हटा तो ये जो पॉइंट हटने के बाद यहाँ पे जो 10 टू द पावर ऑफ 23 था उसमें से एक 0 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंपली फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी कि दो फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं। पहला जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास, और सेकेंड जो है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूला से ये जो आपका मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो रहे हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे, और ये जो आपका चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।